चलिए वापस से आप सभी का स्वागत है एके सिविल एकेडमी के एमपीजी के एमसीक्यू सीरीज में। हम डेली सीरीज में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। टोटल आपके 1000 क्वेश्चंस इस सीरीज में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, सबलगढ़ का किला यानी सबलगढ़ का फोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। हम ये बताना है कि जो सबलगढ़ का किला है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है। तो ये आपका मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। सबलगढ़ का किला हमें कहाँ देखने को मिलता है? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो सबलगढ़ फोर्ट है, जो सबलगढ़ का किला है, सबलगढ़ फोर्ट है जो कि हमको मुरैना में देखने को मिल रहा है, इस फोर्ट की फाउंडेशन यानी नींव किसने रखी थी? इस फोर्ट की फाउंडेशन नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो वो सबला गुर्जर के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? सबला गुर्जर के द्वारा। लेकिन इस किले को कंप्लीट किसने किया था? इस फोर्ट को पूर्ण रूप से यानी कंप्लीट किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो थे करौली के महाराजा। करौली के महाराजा गोपाल सिंह के द्वारा इसे कंप्लीट कराया गया था। किसके द्वारा? गोपाल सिंह के द्वारा इसे कंप्लीट कराया गया था। तो सबलागढ़ का किला कहां पर है? सबलगढ़ का किला कहां पर है? वो है आपका मुरैना में। इस किले की नींव किसने रखी थी? तो वो रखी थी सबला गुर्जर ने, इसलिए इस किले का नाम क्या है? सबलगढ़ का किला। और ये कंप्लीट, इस किले को कंप्लीट पूर्ण रूप से कंप्लीट किसने करवाया था? तो वो थे करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने इस किले को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने वाली हूं। अगर आप में से किसी को कंप्लीट प्रीलिम्स पढ़ना है, 2024 में जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रीलिम्स पढ़ना है, तो आप लोग हमारे ऐप पर जाकर एकेएस सिविल एकेडमी का ऐप है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस लिंक से उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। मात्र 1500 रुपये में, 1499 में 1500 रुपये में आप पूरा 2024 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरा प्रीलिम्स का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और लेक्चर्स भी रहेंगे। अगर आपको 2024 जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग आपको मेंस पढ़ना है, तो उसके लिए भी एक कोर्स डिजाइन किया गया है, बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा अपडेटेड कोर्स है। ये मात्र 10,000 में यानी 9,999 में ये कोर्स है, तो यहाँ से आप इसे भी पढ़ सकते हैं। लेक्चर्स रहेंगे और नोट्स रहेंगे। नोट्स बायलैंग्वेज रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, और ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, अगर आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो वो भी ऐप पर दे रखी है ओनली 249 रुपीज में। और अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है वर्ड टू वर्ड, 6 to 12 की कंप्लीट एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाती है मात्र 1500 रुपये में, 1499 में। तो आप इन चारों कोर्सेज को ले सकते हैं। एकेएस सिविल एकेडमी ऐप है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। और आपको इनमें से किसी भी कोर्स का हिस्सा बनना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। सब कुछ अपडेटेड रहेगा, जो नया सिलेबस आया है सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया था, सबलगढ़ का किला जो कि मुरैना में था, इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी सबला गुर्जर के द्वारा। कंप्लीट किसने कराए थे इसे? करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? जो केवई और जोहिला रिवर है, कौन सी रिवर? केवई एंड जोहिला रिवर में आपको सिमिलैरिटीज बतानी है, समानताएं बतानी है। तो इन दोनों नदी में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या समानता है? तो ये जो दोनों नदी का उद्गम, इन दोनों नदी का उद्गम ओरिजिन कहाँ से होता है? इन दोनों नदी का ओरिजिन होता है मैकाल पर्वत से या फिर मैकाल पहाड़ी से। जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा रेंज का पूर्वी विस्तार, ईस्टर्न एक्सटेंशन को ही मैकाल
मैकाल पर्वत कहा गया है? मैकाल पर्वत कहा गया है। जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी है उसके पूर्वी विस्तार को ही मैकाल पहाड़ी, मैकाल पर्वत कहा जाता है। और यहीं से मैकाल पर्वत से केवई और जोहिला नदी का उद्गम होता है। इस श्रेणी की जो सतपुड़ा श्रेणी है, इसकी जो दूसरी जो ऊंची चोटी है, दूसरी याद रखिएगा, सेकंड सतपुड़ा रेंज की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, दूसरी जो ऊंची चोटी है, दूसरी जो ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक, वो है अमरकंटक, वो है अमरकंटक। कितनी हाइट है इसकी? तो इसकी हाइट है 1124 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 1124 मीटर। हाइट कितनी है? 1124 मीटर। और जो पहली ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है, साथ के साथ पूरे मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? धूपगढ़, जो कि आपको सतपुड़ा रेंज में ही महादेव श्रेणी आती है, वहां आपको देखने को मिलेगी। और इसकी कुल लंबाई है 1352 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 1352 मीटर। तो जो आपकी केवई और जोहिला नदी है, इन दोनों का ही ओरिजिन मैकाल पहाड़ी में जो अमरकंटक चोटी है वहां से इनका उद्गम होता है। और सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार, ईस्टर्न एक्सटेंशन मैकाल पर्वत है, वहां पर आपको अमरकंटक की चोटी देखने को मिलेगी, जो कि सतपुड़ा श्रेणी की और पूरे मध्य प्रदेश की सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक है। कौन सी? अमरकंटक। कितनी हाइट है? 1124 मीटर। और जो केवई और जोहिला है, ये दोनों सोन नदी में जाकर मिलती है। किस नदी में जाकर मिलती है? सोन नदी में जाकर मिल जाती है, सोन नदी में जाकर मिल जाती है। तो केवई और जोहिला किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? सोन रिवर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस किस वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यानी मध्य प्रदेश का जो स्टेट डे है तो वो बनाया जाता है 1 नवंबर। एमपी का स्टेट डे, राज्य दिवस कब बनाया जाता है? 1 नवंबर। क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? एमपी का एज अ स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? एमपी का एज अ स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। इसलिए मध्य प्रदेश का राज्य दिवस, स्टेट डे बनाया जाता है 1 नवंबर को। आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान। जो मान है ये किस नदी की सहायक नदी है? मान नदी, मान रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? तो जो मान नदी है वो आपकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। मान नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी नदी? मान नदी। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिवर नर्मदा नदी, इसकी टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है। कितनी? टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है। टोटल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से जो आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, जो आपकी लेफ्ट साइड की, जो आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, जो आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है यानी बाएं हाथ से, और जो आपकी राइट ट्रिब्यूटरीज है, जो आपकी राइट ट्रिब्यूटरीज है यानी दाएं हाथ से, दाएं तट से और बाएं तट से। तो बाएं तट से कितनी नदियां हैं, कितनी आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी? तो वो है 22। और दाएं तट से यानी राइट साइड से कितनी देखने को मिलेगी? 19 ट्रिब्यूटरीज, 19 सहायक नदी है। तो नर्मदा की टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें से नर्मदा के दाएं तट पर 22 नदियां आकर मिलती है, और नर्मदा के दाएं तट पर यानी राइट हैंड साइड पर 19 रिवर्स आकर मिलती है, जिसमें से मान भी एक नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। मान भी, जो मान नदी है वो भी नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, जो कि ये मान नदी है राइट साइड से आकर नर्मदा में मिलती है। कहां से आकर मिलती है? मान नदी जो है ये नर्मदा में राइट साइड से यानी दाहिने हाथ से,
राइट साइड से यानी दाएं तट से आकर नर्मदा में मिलती है। तो हमने क्या देखा, जो मान नदी है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। नर्मदा की टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें से लेफ्ट साइड से यानी बाएं तट की तरफ से 22 नदियां है और राइट साइड से दाएं तट की तरफ से 19 रिवर्स है, जिसमें से जो मान नदी जो है वो राइट साइड से आकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मानचित्र पर यानी मध्य प्रदेश के मैप, मध्य प्रदेश के मैप पर मानचित्र पर समवर्षा यानी इवन रेनफॉल, समवर्षा इवन रेनफॉल रेखाओं की बनावट यानी इन लाइंस का स्ट्रक्चर कैसा है, इन लाइंस का स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार का, यानी मध्य प्रदेश के मैप पर आपको जो सम वर्षा है, इवन रेनफॉल है, इवन रेनफॉल की जो लाइंस है उनका स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा मोड़दार। वो कैसा आपको देखने को मिलेगा, मोड़दार, यानी वो आपको ट्विस्टेड देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, ट्विस्टेड देखने को मिलेगा। इन लाइंस का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्विस्टेड, मोड़दार है। तो मध्य प्रदेश के मैप में आपको सम वर्षा इवन रेनफॉल का जो लाइंस का स्ट्रक्चर है वो आपको ट्विस्टेड यानी मोड़दार देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामिनी नदी, जामिनी रिवर कहाँ से उत्पन्न होती है, यहाँ से कहाँ से ओरिजिन होती है। जामिनी नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है, तो वो होती है आपके सागर के जिले से। जामिनी नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, सागर के जिले से। और जान लीजिए, जामिनी नदी सागर के जिले से ओरिजिन होती है। ये बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, बेतवा की सहायक नदी है, बेतवा की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी नदी, जामिनी नदी बेतवा नदी की ट्रिब्यूटरी है। जामिनी और बेतवा किस जिले में आकर संगम बनाती है, कन्फ्लुएंस बनाती है, तो वो देख लीजिए। ये जामिनी है और ये बेतवा है, किस जिले में आकर संगम बनाती है वो देख लीजिए। तो ये ओरछा, ओरछा जिले में आकर संगम बनाती है, ओरछा जिले में आकर कन्फ्लुएंस यानी संगम बनाती है। तो पूछ लिया जाएगा जामिनी और बेतवा नदी किस जिले में किस शहर में आकर संगम बनाती है, ओरछा शहर में आकर ये संगम कन्फ्लुएंस बनाती है। जो जामिनी है बेतवा की ही सहायक नदी है और कहाँ से उत्पन्न होती है, सागर जिले से। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी यानी मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल बतानी है आपको। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी यानी जो एनर्जी कैपिटल क्या है, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी एनर्जी कैपिटल क्या है, सिंगरौली। क्यों मध्य प्रदेश के सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल, यहाँ पर आपको विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा। यहां पर आपको विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट यानी विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र देखने को मिलेगा, जिसकी क्षमता है, जिसकी कैपेसिटी है 4760 मेगावाट। और मध्य प्रदेश में जितने भी ताप विद्युत केंद्र है, जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसकी ही है। इसलिए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी एनर्जी कैपिटल किसे कहा जाता है, सिंगरौली को कहा जाता है। सिंगरौली जो जिला है उसे कहा जाता है। इसको कब बनाया गया था, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर को, तो 1987 में यूएसएसआर के सहयोग से यानी रशिया की मदद से इस थर्मल पावर प्लांट को सिंगरौली जिले में बनाया गया था। कब, 1987 में। और सबसे ज्यादा कैपेसिटी है 4760 मेगावाट है इसकी कैपेसिटी। मध्य प्रदेश में जितने भी ताप विद्युत केंद्र है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी हमें इसी की देखने को मिलती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के
नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है, यानी मध्य प्रदेश की जो रिवर्स है नदियों, उनका आपको नेचर कैसा देखने को मिलेगा, उनकी प्रकृति, आपको इन नदियों का नेचर कैसा देखने को मिलेगा, तो वो है प्रायद्वीपीय। कैसी नदी है, पेनिनसुलर रिवर्स है। मध्य प्रदेश की जो नदियां आपको देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी, पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियां देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की नदियों का व्यवहार कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, उनका नेचर कैसा है, वो है पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय। जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश है वो डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन के पठार का भाग है। डेक्कन प्लेट्यू दक्कन के पठार का भाग है, उसका पार्ट है। साथ ही साथ पेनिनसुलर प्लेट्यू का भी भाग है, साथ ही साथ ये पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी पेनिनसुलर पठार का भी भाग है। जो दक्कन का पठार है उसी का ही विस्तार पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और यहाँ से मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों का ओरिजिन होता है। इसलिए मध्य प्रदेश की जो नदियों की जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसी है, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर है। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश, मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन यानी इसका लॉन्च कहाँ से हुआ था। जो मध्य प्रदेश शासन यानी मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन जो पत्र है, बेसिकली एक पेपर, एक पत्र है जिसका नाम है मध्य प्रदेश संदेश। इसका प्रकाशन इन्होंने मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से किया था, तो वो किया था ग्वालियर से। मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से इसका प्रकाशन किया था, ग्वालियर से इसका प्रकाशन किया गया था। पहले मध्य प्रदेश संदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था जयाजी। किस नाम से जाना जाता था, जयाजी प्रताप के नाम से जाना जाता था। इसको कब चालू किया गया था, 1905 में। इसको कब चालू किया गया था, 1905 में। ये बेसिकली एक वीकली पेपर था। ये क्या था, ये वीकली पेपर था, साप्ताहिक पत्र था। ये वीकली पेपर था, साप्ताहिक पत्र था, जिसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। किस नाम से, जयाजी प्रताप के नाम से। और आज इसको मध्य प्रदेश संदेश के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर से इसको लॉन्च किया गया था। तो क्या पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश शासन ने जो मध्य प्रदेश संदेश है उसका प्रकाशन कहां से किया था, ग्वालियर से किया था। पहले मध्य प्रदेश संदेश को जयाजी प्रताप के नाम से जानते थे। ये 1905 में ये वीकली पेपर है, साप्ताहिक पत्र, इसकी शुरुआत की गई थी और आज हम इसे मध्य प्रदेश संदेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमोदस है। ये इसको नामोदस कर लीजिए आप लोग। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमोदस है, तो वो है नर्मदा का। नर्मदा का नाम नमोदस है। किसने नर्मदा नदी को नमोदस नाम दिया था, तो टॉलमी के द्वारा। पी साइलेंट होता है, टॉलमी की स्पेलिंग में इंग्लिश मीडियम में। टॉलमी के द्वारा नर्मदा रिवर को क्या कहा गया था, नमोदस कहा गया था। टॉलमी ने नर्मदा नदी को क्या कहा था, टॉलमी ने नर्मदा नदी को नमोदस कहा था। उसके अलावा नर्मदा नदी के और भी कुछ नाम हैं, जैसे नर्मदा नदी को मेकाल सुता भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, नर्मदा नदी को मेकाल सुता कहा जाता है। नर्मदा नदी को रेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है। उसके अलावा नर्मदा नदी को सोमो देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर्मदा नदी को सोमो देवी भी कहा जाता है। तो हमने देख लिया कि नर्मदा नदी को नमोदस कहा जाता है। ये नाम किसने दिया था, टॉलमी ने दिया था। उसके अलावा नर्मदा नदी को और भी कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे मेकाल सुता, रेवा, सोमो देवी। साथ में जो नर्मदा है ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है। इंडिया की ये 5th लार्जेस्ट रिवर है, यानी 5वें नंबर पर सबसे बड़ी नदी है।
इंडिया की ये 5th लार्जेस्ट रिवर है। समझ आया सबको? उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? यानी मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, 55 जिले, इन सबका पिन कोड किस अंक से यानी किस नंबर से प्रारंभ होता है? तो वो होता है 4। आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप अपना पिन कोड देखेंगे वो 4 से ही चालू होता है। तो मध्य प्रदेश के जो पिन कोड है वो 4 नंबर से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद देखें, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? यानी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 177 यानी 1077 किलोमीटर में बहती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर। और एमपी में कितनी बहती है? 1077 किलोमीटर। एमपी के 15 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, 15 जिलों में बहती है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रवाह यानी सबसे ज्यादा फ्लो देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रवाह इन 15 जिलों में सबसे ज्यादा प्रवाह, सबसे ज्यादा फ्लो किस जिले में देखने को मिलेगा? तो वो आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जबलपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा। तो नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितनी लंबाई में बहती है? 1077 किलोमीटर में। उसकी टोटल लेंथ है 1312 मीटर। और ये मध्य प्रदेश के 15 जिलों में 15 डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है, जिसमें सबसे ज्यादा ये फ्लो करती है जबलपुर में। इसके बाद देखें, लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? जो लाला हरदौल है उनकी कहानी बेसिकली ओरछा, बुंदेलखंड क्षेत्र के, बुंदेलखंड रीजन के ओरछा से संबंधित है। बुंदेलखंड रीजन के ओरछा जिले से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड रीजन के ओरछा जिले से। इनके आपको लाला हरदौल के आज भी आपको ओरछा में चबूतरे प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। लाला हरदौल के ओरछा में आपको चबूतरे प्लेटफॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। आज भी ओरछा में इनको पूजा जाता है, एज अ गॉड, एज अ देवता इन्हें पूजा जाता है, भगवान की तरह इन्हें पूजा जाता है। उसके बाद देखें, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां? अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले देखा था कि नर्मदा की टोटल कितनी ट्रिब्यूटरीज है। नर्मदा की टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है, टोटल 41 सहायक नदियां हैं। अगर पूछ लिया जाए कि नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, तो वो है तवा नदी। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तवा नदी। राइट साइड से आकर नर्मदा में कितनी ट्रिब्यूटरीज मिलती है? यानी दाएं तट से नर्मदा में कितनी नदियां मिलती हैं? तो वो मिलती है 19। और लेफ्ट साइड से यानी बाएं तट से कितनी आकर मिलती है नर्मदा नदी में नदियां? तो वो मिलती है 22 नदी। और नर्मदा को नदी को रिवर ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को रिवर ऑफ, हिंदी मीडियम में भी यही कहा जाता है, नर्मदा नदी को रिवर ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना था? जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट था वो किस जिले से अलग होकर बना था? तो यहां पर आप खरगोन की जगह खंडवा कर लीजिए। बुरहानपुर जो है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट से, खंडवा जिले से सेपरेट होकर, अलग होकर बना था। किससे? खंडवा जिले से। कब ये अलग हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त 2003। 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 और जिले बनाए गए थे, 3 और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, जिसमें से एक है बुरहानपुर, जो कि खंडवा से अलग होकर बना था।
जो कि किस जिले से अलग होकर बना था? खंडवा जिले से अलग होकर बना था। दूसरा है अशोकनगर। दूसरा कौन सा है? अशोकनगर, ये गुना से अलग होकर बना था। दूसरा कौन सा है? अशोकनगर, ये गुना से अलग होकर बना था। और तीसरा है अनूपपुर। तीसरा है अनूपपुर, ये शहडोल से अलग होकर बना था। ये किससे अलग होकर बना था? शहडोल से। तो क्वेश्चन में पूछा गया बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर, किस जिले से सेपरेट होकर बना था? तो वो बना था खंडवा जिले से। कब? 15 अगस्त 2003 में। 15 अगस्त 2003 को ही मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए थे, जिसमें से एक बुरहानपुर है जो कि खंडवा से अलग होकर बना था। दूसरा है अशोकनगर, ये गुना जिले से अलग होकर बना था। और तीसरा है अनूपपुर, ये शहडोल जिले से अलग होकर बना था। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में यानी अरेबियन सी में फ्लो होती है, अरेबियन सी में गिरती है? क्या वो बेतवा है, क्या वो महानदी है, क्या वो चंबल है, या फिर ताप्ती है? तो मध्य प्रदेश की वो नदी जो कि अरब सागर में अरेबियन सी में जाकर गिरती है वो है ताप्ती नदी। आपको मध्य प्रदेश की 3 नदियां देखने को मिलेंगी जो कि अरेबियन सी में जाकर गिरती है। एक आपने देख ली एक है ताप्ती, दूसरी है नर्मदा और तीसरी है माही नदी। जो ताप्ती है ये बैतुल के मुल्ताई से निकलती है। ताप्ती जो है ये बैतुल जिले के मुल्ताई से, कहां से? बैतुल जिले के मुल्ताई से निकलती है। नर्मदा आपके अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। और जो आपकी माही नदी है, जो माही नदी है ये धार जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? ये धार जिले से निकलती है। और ये तीनों ही मध्य प्रदेश में पश्चिम तरफ यानी वेस्ट साइड में फ्लो होती है। ये तीनों ही नदी मध्य प्रदेश में पश्चिम की तरफ वेस्ट साइड में फ्लो होती है और अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। अरब सागर यानी अरेबियन सी में जाकर फ्लो हो जाती है। एक बार इनकी कुल लंबाई भी देख लीजिए। ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। जो आपकी नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में, उसकी कितनी लंबाई है? 177 किलोमीटर। एमपी में कितनी है? 177 किलोमीटर। वैसे नर्मदा की टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर और माही नदी की कुल लंबाई है 560 किलोमीटर। माही नदी की कितनी लेंथ है? 560 किलोमीटर। इसके बाद देखें मध्य प्रदेश के बड़वानी में यानी मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में किस धर्म के अनुयायी यानी किस रिलीजन के फॉलोअर्स का तीर्थ स्थल 52 गजा स्थित है। यानी मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आपको एक तीर्थ स्थल देखने को मिलेगा 52 गजा। वो किस रिलीजन को बिलोंग करता है? तो वो जैन रिलीजन को बिलोंग करता है। जो 52 गजा है इसे चूलगिरी भी कहा जाता है। 52 गजा को चूलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चूलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है, जैन धर्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर है, जिनका नाम है ऋषभनाथ या फिर ऋषभदेव जी, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको इनकी 84 फीट ऊंची आपको इनकी एक उत्तंग स्टैच्यू देखने को मिलेगा। यानी एक आपको इनका एक स्टैंडिंग पोजीशन में एक स्टैच्यू देखने को मिलेगा। कहां पर? 52 गजा। इसको चूलगिरी भी कहा जाता है। ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जैन धर्म के अनुयायी से संबंधित है। यहाँ पर आपको जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव जी, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, उनकी 84 फीट ऊंची यहाँ पर आपको इनकी एक स्टैच्यू, एक स्टैंडिंग पोजीशन में एक स्टैच्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद देखें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं फ्लो होती है। तो जो वर्धा नदी है, वर्धा नदी आपकी नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में बहती है। वेन गंगा भी आपकी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बहती है। बारना नदी भी आपकी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बहती है। लेकिन माही नदी अभी हमने देखा था ये वेस्ट की तरफ, पश्चिम तरफ फ्लो होती है, इसलिए वो नदी कौन सी है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती, वो है माही नदी, माही रिवर। अब वर्धा नदी के बारे में देख लेते हैं। वर्धा रिवर जो है, वर्धा नदी का अगर हम देखेंगे तो इसका उद्गम होता है, इसका ओरिजिन होता है बैतुल के वर्धन शिखर से। इसका ओरिजिन कहां से होता है? बैतुल के वर्धन शिखर से। बैतुल के वर्धन शिखर से इसका ओरिजिन होता है और महाराष्ट्र में जाकर, महाराष्ट्र में जाकर, महाराष्ट्र में जाकर ये वेनगंगा, बेनगंगा नदी में जाकर मिल जाती है। किस नदी में? बेनगंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बेनगंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद जो बेनगंगा नदी है, अगर हम बेनगंगा नदी देखें तो ये सिवनी के पारसवाड़ा, सिवनी के पारसवाड़ा पठार से ये बहती हुई है और ये भी महाराष्ट्र में एंटर करती है। ये नदी भी महाराष्ट्र में एंटर करती है। महाराष्ट्र में जाकर वर्धा नदी से मिल जाती है। किस नदी से? वर्धा नदी से, वर्धा नदी से मिल जाती है। और जहां पर वर्धा नदी और वेनगंगा, वर्धा नदी और बेनगंगा जहां पर आकर मिलती है, जो इनका संगम है वो कहलाता है प्राणहिता। इनका संगम क्या कहलाता है? इनका संगम कहलाता है प्राणहिता। वेनगंगा और वर्धा नदी का संगम क्या कहलाता है? प्राणहिता। और ये महाराष्ट्र में आकर मिलती है। और जो महाराष्ट्र है ये मध्य प्रदेश के साउथ में, यानी दक्षिण साइड में, साउथ साइड में ये राज्य लगता है। और हम क्वेश्चन यही देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है। ये दोनों नदी तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। जो बारना नदी है, जो बारना नदी है ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा की सहायक नदी है। ये भी दक्षिण की तरफ जाती है, लेकिन जो माही नदी है ये पश्चिम की तरफ जाती है। धार जिले से निकलकर ये वेस्ट साइड में फ्लो होती है, पश्चिम की तरफ जाती है और अरब सागर में, अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जो कछवाहा राजपूत है, बेसिकली जो इनका एरिया था मध्य प्रदेश का उत्तर यानी ग्वालियर वाला क्षेत्र था, तो जो इनकी राजधानी सिहोनिया, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बिलोंग करते हैं। कछवाहा राजपूत की जो राजधानी सिहोनिया, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं? मुरैना जिले से। और इनका जो पूरा क्षेत्र है, ग्वालियर वाला पूरा क्षेत्र है, और जो इनकी राजधानी सिहोनिया ये मुरैना से बिलोंग करती है। इसके बाद देखें आज का लास्ट क्वेश्चन, पांडव जलप्रपात, जो पांडव जलप्रपात है, जो पांडव वाटरफॉल है, जो पांडव वाटरफॉल है, पांडव जलप्रपात है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये पन्ना के निकट देखने को मिलेगा। पांडव वाटरफॉल कहाँ पर है? पन्ना में है। किस नदी पर बनाया गया इसे? केन नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? केन नदी पर। और इस वाटरफॉल की टोटल हाइट कितनी है? तो वो है 38 मीटर। इस वाटरफॉल की कितनी हाइट है, कितनी ऊंचाई है? 38 मीटर। तो ये आज के आपके 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। धन्यवाद।